गीला करो, ठीक है। गीला करके राइट से कवर, दाहिने से कवर और ऊपर से बंद कर दो, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा सर ना। सर सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सीजन बंद करना है हमें, ठीक है। तो अगर हमको इसके बारे में जानकारी होगी तो हम अपने परिवार को, घर को सुरक्षित रख सकते हैं और कंपनी में भी हम सबको सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, जान माल की सुरक्षा करना। जान मीन्स क्या, हमारे जो साहब लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जान की बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है सिक्योरिटी वालों की। और माल मीन्स क्या है, पूरी संपत्ति, जितनी संपत्ति प्रॉपर्टी है, कहा जाता है P × P। P से प्रॉपर्टी और P से क्या है पीपल्स और P से क्या है प्रोटेक्शन। ठीक है भैया, सहमत हैं आप लोग? खासकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सर अभी हम चले आग। आग किसे कहते हैं? आग की परिभाषा में बात करना चाहूँगा तो हमारी इंडस्ट्री में जो आग की परिभाषा होती है कुछ अलग होती है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि 3 तत्वों के संयोजन से या केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होती है। भैया कान खोल लियो आप लोग, ठीक है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 तत्वों के संयोजन से आग लगती है, ठीक है साहब। और तत्व कौन से हैं? नंबर 1 होता है ईंधन, नंबर 2 होता है तापमान, नंबर 3 होता है हवा। अंग्रेजी में बात करें तो नंबर 1 क्या, फ्यूल हो गया, नंबर 2 हो गया हीट और नंबर 3 हो गया ऑक्सीजन। जब 3 चीज़ मिलेंगी तभी आग लगेगी साहब, क्या सही है? अभी अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ और तरीके से। पहले जब LPG सिलेंडर नहीं हुआ करते थे भाई साहब, आप लोग गांव के लोग हैं, मैं भी गांव का लोग हूँ, याद करो जब सिलेंडर LPG वाला नहीं होते तो हम खाना बनाते थे चूल्हे में, शायद आप लोग को भी पता ही होगा। तो चूल्हे में हम पहले क्या डालते थे, गोबर डालते थे, गोबर के कंडे, कभी कंडे कहते हैं, कभी हम उपले कहते हैं, हमारी अलग भाषा है, बट देश हमारा हिंदुस्तान है। गोबर डालते थे सूखा हुआ बांध करके, तो वो क्या होगा, वो ईंधन होगा भाई, ईंधन हो गया। फिर हम डालते थे मिट्टी तेल उसमें, वो भी ईंधन हो गया, जल्दी की चीज़ ईंधन ही हो गई। उसके बाद हम क्या करते थे भाई साहब, उसमें हम क्या, आग, माचिस जलाते थे, आप किसी से आग मांग के लाते थे। हमारे टाइम पर तो माचिस नहीं होती थी, हम बच्चे थे तो आग मांग के लाते थे। आग के बाद आग डालते, आग क्या हो गया, तापमान हो गया, आग तापमान हो गया, फिर गर्मी हो गई। अब उसको क्या है, बाद में क्या है, हमारी दादी माँ या कोई होती थी वो उसको फूकने से फूकती थी या फूकते थे, ऐसी फूकने हो तो फूकते थे, नहीं तो ऐसे फूकते थे हवा, वो ऑक्सीजन हो गई साहब। तो आप लोग समझ गए होंगे सर कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। नंबर 1 ईंधन, नंबर 2 तापमान और नंबर 3 जो है हवा या हो गया, ठीक है। अब साहब कभी 2 चीज़ अगर मिलेंगी तो आग नहीं लगेगी, तीनों चीज़ मिलेंगी तभी आग लगेगी। अगर मैं गोबर के कंडे डाल दूँ चूल्हे में और माचिस को ऐसे रख दूँ, आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। अगर गोबर के कंडे डाल दूँ मैं, उसमें खाली मिट्टी तेल डाल दूँ और उसके बाद फूकते रहूँ, आग लगेगी? तापमान चाहिए ना, तीनों चीज़ चाहिए तो आग लगेगी, तो नहीं लगेगी। तो ये आप आसानी से समझ। तो सर आग की परिभाषा जान चुके हैं, परिभाषा और लंबी भी आप बना सकते हैं कि इसके जलने से ज्वाला उत्पन्न होती है, इसके जलने से गर्मी उत्पन्न होती है, इसके जलने से आग से संपत्ति नुकसान होता है, इसके जलने से धुआं निकलता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जो धुआं विषाक्त या विषैला होता है। ये आपकी परिभाषा होगी, लेकिन छोटी सी बोलिएगा ज़्यादा अच्छी है, ठीक है सर। अब आग बुझाने के तरीके, श्रीमान आपको बताना चाहता हूँ कि आग की परिभाषा आप जान चुके हैं, आग बुझाने के तरीके, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, वो बताना चाहता हूँ। आग बुझाने के क्या तरीके हैं? तो नंबर 1 तरीका होता है सर, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टारवेशन। स्टारवेशन का सब समझते हैं आप लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें हम आग को भूखा रखते हैं, आग को खाना नहीं देते। अगर आपको खाना देते रहोगे आग बढ़ती रहेगी। भाई सही है गार्ड साहब लोगों, सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गेट, हमारा गेट है, वहाँ तक किसी कारण से आग लग गई, गेट के बाहर किसी कारण से आग लग गई और वहाँ पर एक गत्ता रखा हुआ है, एक पेट्रोल की जर्किन रखी हुई है रास्ते में, वहीं पर एक कपड़ा रखा है, रुई रखा हुआ है। तो मुझे आप तीनों बताओ सोच करके, गेट के बाहर तो आग लगी थी, उधर वहाँ पे गत्ता रखा हुआ है, वहीं पेट्रोल की जर्किन रखी है, वहीं कपड़ा रखा है, वहाँ रुई रखा है, तो आग रुक जाएगी? आग अंदर को आएगी। वेरी गुड है, अंदर आएगी ना, शाबाश, पक्का है ना? तो बताओ भाई, अंदर आएगी आग या रुक जाएगी? क्यों अंदर आग लगेगी? क्योंकि उसके लिए खाने का पदार्थ वहाँ रखा मिला उसको, वो खाना खाते खाते आग अंदर को आएगी। तो उस आग को भूखा मारना है, तुरंत जितनी भी जलने वाली वस्तु है, कपड़ा है तुरंत हटाओ, गत्ता है तुरंत हटाओ, कागज हटाओ,
पेट्रोल की जगह हटाओ, जितनी भी जलने वाली चीज़ तुरंत हटाओ और आग वहाँ पे रुक जाएगी। इसे कहते हैं आग को कंटेन करना या आग को रोकना। हमें इस प्लांट को बचाना है ना, बचाना है तो बार बार से आग लगी तो हमने बाहर को ही रोक दिया, हमारे प्लांट को हमने सुरक्षित रख लिया, आग से हमने बचा लिया। तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्टारवेशन, यानी आग को निकालना। अगर आप आसान भाषा में बताऊं तो इस क्रिया में हम जलने वाली वस्तुएं जो कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं उनको तुरंत अलग करते हैं फटाफट, जिससे कि आग वहीं पर रुक जाए, वहीं पर बुझ जाए और अंदर को आग ना बढ़ पाए। क्या आप लोग समझिए, समझ गया आप लोग ना? तो इसमें हमने ईंधन को अलग कर दिया। नंबर 2 तरीका होता है सर कूलिंग करना या ठंडा करना। हम लोग भारतीय हैं, हमारे देश में पानी आसानी से मिल जाता है, हर जगह पानी पानी है, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पानी पानी है। तो हमारा पहला ध्यान जाता है जैसे ही आग लगेगी हम तुरंत पानी डाल देंगे, ऐसी है। लेकिन साहब बिजली की आग में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक इसको पावर सप्लाई इसको होती तो बिजली पानी डालना नहीं है। कोई बात नहीं, बिजली की बात तो बाद में करना है। तो जब कभी हम किसी भी चीज़ में पानी डालते हैं वो ठंडी हो जाती है, तो उसमें सर हमने क्या उसको क्या ख़त्म किया, उसका तापमान, उसकी गर्मी को हमने खत्म किया। आग बुझ गई, ठीक है। जैसे मान लो कोई गत्ता है, लकड़ी, कहीं भी आग लगा हम तुरंत पानी डालते हैं। ये तो बात की बात है, हम पहले बोलो पानी डालो पहले पाप। और घर गांव में झोपड़ी में आग लगी हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं पानी डालते हैं घर से, वही हमारे पास साधन है। तो पानी डालने से होता क्या है, जब ठंडा हो जाता है तो उसका तापमान जो है उसका कम हो जाता है, तो आग समझिए आप लोग क्लियर। तो इस क्रिया को कहते हैं हम ठंडा करना या कूलिंग करना। ये भी एक आग बुझाने का तरीका है। 2 तरीका हो गया साहब। नंबर 3 तरीका